ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ डिस्कस किए जा रहे हैं? देखिए नवजोत, इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं और यहां से जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है उससे कुछ ही दूरी पर एक रिहायशी इलाका है, जहां इस इमारत में जो किसान जत्थेबंदियां हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं, आगू हैं, वो इस वक्त बैठक कर रहे हैं। और क्योंकि कल बैठक हुई है, बातचीत हुई है केंद्रीय मंत्रियों के साथ, तो उन्होंने जो प्रस्ताव दिए या उन्होंने सरकार की तरफ से जो पेशकश की थी किसानों के लिए, उसको लेकर बातचीत हो रही है। और कैसे खासकर जो फायदे सरकार गिनवा रही है कि ये कृषि जो विधेयक हैं इनसे किसानों का फायदा होगा, तो कैसे पॉइंट दर पॉइंट उनको अपनी बात को रखना है और अपनी मांगों को मजबूती के साथ कैसे रखा जाए, इसको लेकर तमाम जो रणनीति है वो तैयार की जा रही है। करीब 35 किसान संगठन हैं जो कल केंद्र सरकार के साथ बातचीत में शामिल हुए थे, वो सभी के सभी यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह 9 बजे से तकरीबन ये जो बैठक है ये चल रही है, इसमें तमाम जो प्रतिनिधि हैं वो आना शुरू हो गए थे। और बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटा या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन अभी ये बैठक चलेगी और जब बैठक खत्म होगी उसके बाद जानकारी दी जाएगी मीडिया को कि क्या डिस्कशन हुआ है। क्योंकि बैठक से पहले कई बार हम यहाँ जो लीडर्स हैं वो निकलते हैं, लेकिन कोई भी जानकारी देने से वो इनकार कर रहे हैं। जी तो मनोज, जो डिस्कशन इस वेले हो रही है उसका जो खाका तैयार किया जाएगा कि वो अज सरकार नूं सौंपिया जाएगा, क्योंकि सरकार वालों इतराज़ां दा पूरी डिटेल विच पूरी डिस्क्रिप्शन मंगी गई है, तो अज की सौंप दी जाएगी केंद्र सरकार नूं? देखिए ये सौंपी जाएगी या नहीं, ये जब बैठक खत्म होगी उसके बाद ही जानकारी दी जाएगी, क्योंकि सभी का सहमत होना ज़रूरी है। सरकार ने जो तमाम बातचीत की है, पेशकश की है, प्रस्ताव रखा है, उसको एक्सेप्ट तो करने का किसानों के द्वारा सवाल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन इसके अलावा भी सरकार ने कई बातें की थी। उन्होंने कहा था एक छोटा ग्रुप बना लिया जाए, उस पर भी किसान राजी नहीं हुए। तो ये आज ये सौंपा जाएगा कि नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद ही आधिकारिक तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। जी शुक्रिया मनोज, तुसी बने रहो इस खबर ते, अगे भी तुहाडे तो जानकारी लेंदे रहांगे। तो तुहानू दस दी कि इस वेले एक मीटिंग किसानों की चल रही है। सवेरे 9 बजे तो यह मीटिंग शुरुआत की गई सी इस मीटिंग की, और उस तो बाद लगातार काफी समा बीत चुका है। तो इसका मतलब बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग लेवल ते मीटिंग चल रही, क्योंकि पिछलियां जो 3 मीटिंगां केंद्र सरकार के नुमाइंदियां दे नाल होईयां, केंद्र सरकार के मंत्रियों के नाल होईयां, उसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। पहली मीटिंग अक्तूबर दे विच होई, दूजी नवंबर दे विच, और बीते दिन तीजी मीटिंग हुई, पर तीनों मीटिंग्स बिल्कुल बेसिट्टा रहियां। जिस तो बाद हुण किसानां वल्लों पूरी तरह रणनीति साफ तरीके दे नाल उलीकी जा रही कि आखिर किहड़े-किहड़े पॉइंट ने जिहड़े सरकार दे अगे रखे जाण, जिस तो बाद सरकार नूं भी करारा जवाब दिता जावे, क्योंकि सरकार भी अपने तौर ते तर्क दे रही है, जिसका जवाब देण वास्ते इस वेले किसान जथेबंदियां अपने आप नूं तैयार कर रहीआं ने। एक बार सीधे रुख कर लेने वख-वख बॉर्डर ते इस वेले न्यूज़ 18 दी टीमां तैनात ने। गाजीपुर बॉर्डर का रुख कर लेने। अमित राणा मेरे सहयोगी साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ माहौल गाजीपुर बॉर्डर का? बीते दिन भी तनाव वाली स्थिति वहां देखी गई थी, लगातार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही थी किसानों की ओर से। आज कैसा माहौल है गाजीपुर बॉर्डर का? नवजोत, आपको बताना चाहूंगा, किसान रात भर यहाँ ठहरते हैं, उसके बाद जैसे ही सुबह होती है उन्हें फिर एक आस लगती है कि उनकी जो समस्याएं हैं शायद उनका समाधान होगा। कल भी ऐसा ही हुआ और एक दल गया और उनके साथ मीटिंग भी की गई, लेकिन वो मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। आज सुबह भी किसान इतने गुस्सा में आ गए थे कि उन्होंने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। हालांकि उसके बाद जब उन्हें समझाया किसान नेताओं की तरफ से, तो वो पीछे की तरफ हटे। उसके बाद भी किसानों ने जो बैरिकेडिंग यहाँ लगी हुई है उन पर गायें लाकर बांध दी है। वहीं दूसरी ओर आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जो किसान है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक वो आंदोलन करते हैं। जो किसान अपने खेतों में हुआ करता था आज वो सड़कों पर है, अन्नदाता सड़कों पर है। वजह है किसान विरोधी नीतियां, उन नीतियों के चलते ही आज अन्नदाता सड़कों पर है। कुछ किसान मेरे साथ हैं, उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार क्या वजह है कि अन्नदाता सड़कों पर है। मैं कुछ किसानों से बात करना चाहूंगा। सर, आपसे जानना चाहूंगा क्या वजह है कि आज अन्नदाता सड़कों पर है? आज स्थिति आपके सामने है। किसान अध्यादेश जो 3 हमारे बिल आए हैं, किस तरीके से किसान विरोधी हैं, इसमें
मुझे तो लगता नहीं कि किसी को बताने की जरूरत है। इस समय आज पूरे भारतवर्ष का विदेश तक बच्चे को ये पता है कि किस तरीके से किसान विरोधी ये बिल आ चुके हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं या जो भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, यहाँ पर आप ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा आपको पता होगा कि किस स्तर पर यहाँ पर लोग ये आए हुए हैं, किस समय रात को पाला पड़ता है, किस स्थिति में ये लोग यहाँ पर रुक रहे हैं। और आज का जो भी एक बैठक हुई थी वो भी बेनतीजा रही। अब आगामी 3 तारीख यानी कल फिर होनी है बैठक। कल अध्यक्ष जी ने बताया कि कल महापंचायत का यहाँ पर ऐलान किया गया है और जो भी अगर शाम तक अगर कोई निर्णय निकलता है ठीक है, वरना कल तो महापंचायत है और जो भी हमारा प्रतिनिधिमंडल आगे आदेश करेगा वो किया जाएगा। दिल्ली के लिए कूच की जाएगी, दिल्ली को घेरा जाएगा। बिल्कुल दिल्ली को घेरा जाएगा। न जो साफ तौर पे कहना यही है, अगर बात करूं राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है महेंद्र राजेंद्र क्या नाम है आपका, माफी चाहूंगा, राकेश टिकैत, उनका भी साफ तौर पे कहना यही है कि अगर कल यानी कि 3 तारीख को जो इनकी मीटिंग होनी है उस मीटिंग में कोई हल नहीं निकलता है, किसानों के हित की बात नहीं होती है, तो जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, दिल्ली का घेराव करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान सड़कों पर आ रहा है और लगातार अपनी मांगे के लिए कह रहा है कि बिल जो आया है उस बिल को आप वापस लीजिए या फिर उसमें कुछ संशोधन कीजिए, लेकिन दोनों ही हालात में अभी तक ऐसी कोई स्थिति निकलकर नहीं आई है सामने कि ये कहा जा सके कि किसान के हित में कुछ होने वाला है। हालांकि कल एक मीटिंग रखी गई है, उस मीटिंग में क्या होता है, मीटिंग के बाद ही अगली रणनीति तय की जाएगी। हालांकि साफ तौर पर कह दिया गया है तमाम किसान नेताओं के द्वारा कि अगर कल भी कोई मीटिंग में हल नहीं निकलता है तो कल पूरी जो दिल्ली है उसका घेराव किया जाएगा, तमाम किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। जी नवजोत। जी शुक्रिया अमित, इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरें हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ गाजीपुर बॉर्डर ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ और तमाम सूबਿਆਂ ਤੋਂ किसान ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ सूबਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ और ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ और गाजीपुर बॉर्डर ਤੇ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। यहाँ किसानों के संघर्ष के साथ संघर्ष करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मांगे मुख्य मांगे तो हमारी जो है, जो गवर्नमेंट ने 3 काले कानून बनाए हैं, हम तो चाहते हैं कि वो सिरे से ही इनको खारिज करे। ये मांग है हमारी जो कि किसानों के हक में नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें सरकारी खरीद का जो प्रावधान था, पहले से जो सरकारी खरीद होती थी MSP पे, उसकी कोई सरकारी व्यवस्था ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो तीनों ही कानून जड़ से ही खारिज हों। पराली को लेकर भी मुकदमे दर्ज किए गए किसानों। पराली के भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो प्रदूषण की बात करते हैं किसानों का, उसमें पराली का तो केवल 3-4% का ही उसमें प्रदूषण होता है। बाकी तो सब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं जो दिन रात मतलब प्रदूषण कर रही हैं, उन पे लगाम लगानी चाहिए। किसानों को तो गरीब आदमी है कि 1 करोड़ रुपए का जो उस पर प्रावधान रखा है कि उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, किसान तो अपनी जमीन बेच के भी 1 करोड़ रुपया नहीं दे पाएगा। तो ये सरासर गलत है, इस सबका विरोध होगा। इधर भी इधर आगे। हाँ जी, मैं बलदेव संधू बाजपुर से। मैं बलदेव संधू बाजपुर से, भारतीय किसान यूनियन का जिला सचिव। हमारा ये कहना है कि ये सरकार ने जितने में किसानों के ऊपर कानून थोपे हैं, सब कानून किसान विरोधी है। जब तक ये वापस नहीं होते, किसान जो है ना, ये अलग अलग इलाकों से सब यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं ये सरकार को पता है क्यों आए हैं, लेकिन वो कानों में ना उंगली देकर, रुई देकर सो रही है आराम से। जैसे किसान यहाँ आए थे, उनका फर्ज ये बनता था कि वो किसानों के पास आते भी, तुम्हें दिक्कत क्या, तुम क्यों आए हो, अपना दुख सुनने के लिए आते, तब तुम उनसे को बात करते। अब ये उनको तकलीफ हुई है या दिल्ली चौक होने पर आ गई है पूरी। अगर सुनवाई नहीं हुई, कल भी नहीं फाइनल हुआ, तो चक्का जाम होएगा।